हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। हम यहाँ कर रहे हैं डीएसएसपी पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन, जिसमें आज हम करने वाले हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग काव्य साहित्य के 136 प्रश्न। अगर आपको अच्छे से याद हो तो डीएसएसपी के 2018 से लेकर 2021 तक के 8 शिफ्ट्स के जो कि जितने भी क्वेश्चन थे हमारे, लगभग जो है 1600 क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड करके आपके सामने रखा था कि कौन सा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो है जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो पहले एनालिसिस को जरूर देखिए। आज हम करेंगे 136 प्रश्न काव्य साहित्य के, जिनको आपको एंड तक देखना है। आपको पता चलने वाला है कि कौन सी रचनाएं बार बार पेपर्स में पूछी गई हैं, जिनको आपने किसी भी हालत में भूलना नहीं है। तो चलिए, पहला प्रश्न जो है हमारे सामने वो क्या है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही इनके पदों को भी। यहाँ पर सबसे पहले ये कथन किसका अगर पूछा जाए प्रश्न में, तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ प्रश्न में ही लिखा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसने कहा है, तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। ठीक है, किसके बारे में कहा है? विद्यापति के बारे में कहा है। कौन सी रचना के लिए बोला गया है? विद्यापति की पदावली के लिए बोला गया है। ठीक है, क्यों बोला गया है? वैसे तो विद्यापति की पदावली जो है मैथिली भाषा में रचित है, जिसके लिए जो है विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है। किसकी दी गई है? मैथिल कोकिल की संज्ञा जो है दी गई है। अब पदावली ऐसी रचना है जिसमें वैसे तो जो है विद्यापति ने जो है बहुत सारे शिव की स्तुति के, दुर्गा की स्तुति के जो है पद डाले हैं, लेकिन जो मुख्य विषय है ना, इसमें क्या है? राधा कृष्ण की प्रणय लीलाएं हैं। प्रणय लीलाएं समझ आती है कि श्रृंगार से संबंधित पद सबसे ज्यादा है। अब जो है आचार्य शुक्ल कहते हैं क्योंकि विद्यापति के गुरु कह सकते हैं, इन्होंने जो प्रेरणा ली थी वो किससे ली थी? जयदेव के गीत गोविंद से। जयदेव का गीत गोविंद भी ऐसी ही रचना है जिसमें ईश्वर का जो है नाम तो लिया गया है, लेकिन श्रृंगार को जो है क्या माना गया है? मुख्य रस माना गया है रचना का। तो वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताते, कि ईश्वर का संकेत बताते हैं, वैसे ही विद्यापति के भी पदों को, जबकि उनमें आध्यात्मिकता ना होकर क्या है? श्रृंगार है। ठीक है, तो ये वाली बात है। विद्यापति के बारे में और क्या हम जान सकते हैं कि ये तो इनका जन्म जान सकते हैं, जो कई बार पूछा गया है, दरभंगा जिले में है ना, बिहार में, विप्सी नामक गांव में। और इसके बाद जो है इनकी मुख्य दो रचनाएं और, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, जो किसमें लिखी गई है? अभट भाषा में लिखी गई है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। संस्कृत में भी इन्होंने जो है रचनाएं की है, वो भी हमें याद रखनी है वैसे तो। इसके बाद जो है हमें इनका जो है इनका नाम अभिनव जयदेव जो है इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, किस नाम से पुकारा जाता है? अभिनव जयदेव से इनको पुकारा जाता है। ठीक है, क्योंकि जयदेव से प्रेरणा ली तो अभिनव जयदेव इनको पुकारा जाता है। अगला है पंडित सैल सत बखनाई देही बुध वसंत ना जाने। तो ये जो है काव्य पंक्ति किसकी है? तो जो ऐसी भाषा है ना हमारी, जो हमें थोड़ी थोड़ी हमारी भाषा से मिलती भी है लेकिन पूरी समझ नहीं आ रही, ये हमारी जो है आदिकालीन जो है सरहपा की जो है भाषा है। सरहपा के द्वारा ही लिखित ये पंक्ति है। सरहपा कौन है? हमारे सिद्ध जो है माने जाते हैं, 84 सिद्धों में से सबसे पुराने सिद्ध कह सकते हो। ठीक है, सबसे जो है कह सकते हो प्रमुख सिद्ध कह सकते हो। तो जो तंत्रों के माध्यम से जो है सिद्धि हासिल करते थे, उन्हें हम सिद्ध कहते हैं। और सरहपा जो है हमारे जो है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि भी इन्हें माना है। ठीक है, इसके बाद जो है इनके जो कुछ नाम है, जैसे इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र नाम से पुकारा जाता है। अगला है दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, आपको पता होगा कबीर जो है निर्गुण धारा के कवि हैं, यानी कि निर्गुण संत काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, उनका माध्यम जो क्या है? लोगों को जो है शिक्षा देना है, सामाजिकता की शिक्षा देना, नैतिकता की शिक्षा देना। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हैं धर्म के जो आडंबर करते हैं उनको फटकार लगाई है। उनके जो ईश्वर है वो कैसे? निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन जगह जगह उन्होंने राम नाम का जो है नाम लिया है, राम का नाम लिया। कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि राम हमारे जो है
कौन से रामायण वाले राम है, वाल्मीकि के राम है? तो नहीं, वो कहते हैं कि दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कि दशरथ सुत्ती हूँ लोग उसका बखान करते हैं, लेकिन राम नाम का मरम जो है वो किसी को आता नहीं। यानी कि इनके जो राम है वो कौन से हैं, वो मेरे राम का मर्म कुछ और है, जो राम इनके हैं वो कोई और है। यानी कि दशरथ के सुत श्री राम जो है इनके राम नहीं है, इनके राम नाम का मर्म कुछ और है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी है, किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, संत रैदास की पंक्ति है। इनका दूसरा नाम रविदास है। जन्म इसका इनका 1398, और कबीर का जन्म भी 1398 में भी हुआ है। इनके 40 जो है पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, यही इनकी रचनाएं हैं। ये नीची जाति के थे, इससे संबंधित इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। अगला है, पीहू सो कहे संदेश राहे भूरा है का, सो धनी बिरहे जरी मुई ते ही दूहा हम लाओ। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब पहले ये काव्य पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं कि कहाँ से ली गई। ये ली गई है हमारी काव्य पंक्तियां पद्मावत से, जायसी की रचना है ना। और कौन सा कि नागमती वियोग खंड से ली गई है। ये नागमती बोल रही है जब उसका पति जो है कहाँ चला जाता है, उसका पति जो है पद्मावती के पास जाकर रहने लग जाता है। अब पूछा गया है कि कौन सा छंद है। छंदों की बात करें तो मात्राओं के आधार पर जो है हम छंदों का वर्गीकरण करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो छंद है, यहाँ पर हमारा दोहा छंद है। ठीक है, कैसे पता लगा कि दोहा छंद है? इनमें हमें मात्राएं गिननी होती है। हालांकि यहाँ पर कुछ मात्राओं की जो है गड़बड़ दिखाई दे रही है कि अगर हम गिनते हैं मात्राएं तो इनको दो, इनको एक, दो एक, दो दो। ठीक है, ऐसे करके क्या है, दोहा छंद में क्या होता है कि इसके पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती है। विषम छंद में विषम जो है इसके भाग है उसमें जो है विषम मात्राएं होती हैं। और जो है दूसरे चौथे जो है इसके जो भाग हैं उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। अगर कुल करें तो समझ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद कर लेना है कि ये कौन सा छंद है, दोहा छंद की यहाँ पर बात की जा रही है। जो हो मतु माते मते मह हवो, तो जननी जग में या मुख की कहा कालिका ध्वय हो। ठीक है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? तो भाषा पहचानने के लिए जो है हमें भाषाओं के जो है अंत देखने पड़ते हैं। जब हो लगा हो, ठीक है, इस तरीके से तो क्या होता है, हमारा ब्रज भाषा होती है, संस्कृत की नहीं है, पुरानी हिंदी नहीं है, अवधी भाषा में जो है ई इत्यादि लगा होता है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, किसके दोहों के लिए कहा गया है? ये इसके जो है ये तो नहीं पता कि किसने कहा है। ठीक है, कहीं किसी पुस्तक में वर्णन नहीं किया गया, तो यहाँ पर यह है। लेकिन कहा किसके लिए गया है? बिहारी के लिए कहा गया है, जो रीतिकालीन कवि हैं और अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई के लिए जो है क्या है, प्रसिद्ध है। इसमें जो है कितने दो हैं, 713 है। ठीक है, बिहारी सतसई के बारे में एक और क्या काम है, बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है, गागर में सागर भरने का काम किया है। ठीक है, अब ये किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे, जो सतसैया है यानी कि बिहारी सतसैया, उसके जो दोहे हैं, दोहरे मतलब दोहे हैं, वो ऐसे हैं जैसे नावक जो है तीर लगा रहा हो। ठीक है, तो किसके लिए कहा है? बिहारी के लिए कहा है। इसके बाद है, रहिए लटपट कट काटी दिन बरु घाम ही में सोए, छान बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। ये काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? अब हमसे यहाँ पर जो है फिर से छंद पूछा गया है। तो छंद जो है हमारा यहाँ पर जो है कुंडलियां छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है? कुंडलियां छंद। ये किसका होता है? दोहा जमा रोला का मिश्रण होता है, दोहा जमा रोला का मिश्रण होता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है हमारा छंद कौन सा है? कुंडलियां छंद है। अगला है, अति सूदो स्नेह को मारक है, जह नेको सयानप पाक नाही, तह साच चले तजी आपन आपन पो झिझके कपटी जो निसाक नाही। काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? काव्य पंक्तियां हैं किसकी पूछ ली जाती हैं, तो ये रीतिकालीन कवि घनानंद की पंक्तियां हैं। ठीक है, अब जो है किस छंद में लिखी गई हैं, तो ये पंक्तियां जो है उनकी लिखी गई हैं यहाँ पर सवैया छंद में लिखी गई हैं, जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला है, संसद से सड़क तक किसने लिखा है? तो संसद से सड़क तक जो रचना है वो किसकी है? हमारी सुदामा पांडे
धूमिल की रचना है। संसद सड़क पर क्या होती है, धूल होती है ना, तो धूमिल से याद रखो, सुदामा पांडे धूमिल की जो है ये रचना है। ऐसे ही इनकी जैसे मोची राम, मोची भी जो है सड़क पर जूतों की धूल से काम करता है, ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद नक्सलबाड़ी जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध जो है कविता है। अकाल दर्शन आपको याद करनी है इनकी रचना, जो बहुत है। एक इसके लिए क्या है, कल सुनना मुझे भी, जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो ये रचनाएं हमें सुदामा पांडे धूमिल की याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम बात करें सन्नाटा, गीत फरोश में जैसे मैं गीत बेचता हूँ, सतपुड़ा के जंगल, प्रकृति का चित्रण इन्होंने किया है। इनकी रचना ब्रह्म राक्षस नहीं है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस जो रचना है वो किसकी है, मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, तो ये प्रयोगवाद और जो है नई कविता के कवि माने जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद जो है भवानी प्रसाद मिश्र की और कौन सी जो प्रसिद्ध रचनाएं, एक तो बुनी हुई रस्सी, कई बार पूछा गया है, बुनी हुई रस्सी। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। खुशबू के शिलालेख पूछी जाती है, खुशबू के शिलालेख पूछी जाती है। ठीक है, तो ये रचनाएं हमें याद होनी चाहिए। अगला है, प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमि बनाकर की। तो सबसे पहले तो प्रसाद जी जो है छायावादी कवि हैं, यानी कि छायावाद के स्तंभ, चार स्तंभों में से एक स्तंभ है, और बहुत ही जो है उम्दा रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, सभी विधाओं पर लगभग इनका जो है पकड़ रही है। ठीक है, अब जो है प्रसाद की किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा, तो इनकी जो मुख्य रचना जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो कौन सी, काम्यायनी है, जिसमें 15 सर्ग माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें शैव दर्शन, इनकी रचनाओं पर शैव दर्शन का प्रभाव है, और जो है प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रभाव है, और काम्यायनी पर स्पेशली जो है प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रभाव है। ठीक है, तो इन्हें ये क्या कहते हैं, आनंद आनंद प्राप्ति के लिए इन्होंने, आनंद प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया, के लिए बुद्धि और हृदय और सुख दुख का वर्णन किया है, बुद्धि और हृदय और सुख दुख का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये किस किस रचना की बात हो रही है, यहाँ पर काम्यायनी की बात हो रही है। ठीक है, जिस पर उन्होंने आनंद की प्रतिष्ठा की है। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता ना रह जाए। देखो, राम काव्य तो कितने लिखे गए, जिसमें राम का महत्व, सीता, ठीक है, और लक्ष्मण का जो है बताया गया, हनुमान जी भी बीच में आ जाते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण की पत्नी है, लक्ष्मण तो वैसे ही चले गए खामखा, है ना, रामायण राम जी के साथ अपना जो है भ्राता धर्म निभाने के लिए अपनी पत्नी को नहीं लेकर गए, उर्मिला, उर्मिला जो है उनके विरह में रही। ठीक है, तो जो है मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना साकेत, साकेत शब्द का अर्थ ही क्या है, अयोध्या, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि साकेत शब्द का अर्थ क्या है, तो अयोध्या है। ठीक है, तो इन्होंने अयोध्या का वर्णन करते करते जो है 9वें भाग में जो है उर्मिला के विरह का वर्णन किया है, जो अत्यंत मर्मस्पर्शी है, यानी कि दिल को छू लेने वाला जो है इन्होंने उर्मिला के विरह का वर्णन किया है, जो लक्ष्मण की याद में जो है उसका विरह वर्णन हुआ है। ठीक है, अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में और क्या जान सकते हैं कि इनको दत्ता नाम से पुकारते हैं, और साकेत रचना के लिए ना इन्हें जो है पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, क्या मिला है, पद्म भूषण का जो है अभी मिला है। साकेत की रचना कब हुई, तो साकेत की रचना हुई है 1932 में, ये याद कर लेना है, कई बार पूछा गया है किस काल में हुई है, 1932 में। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि साकेत की रचना में इन्हें जो है 16 वर्ष लग गए। ठीक है, कितनी बड़ी बात है कि 16 वर्ष या 15 वर्ष कह लो इनको लग गए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है, तो नेता क्षमा करे, स्वाधीन व्यक्ति, आत्महत्या के विरुद्ध जो है इनकी रचनाएं हैं। लेकिन कितनी शांति, कितनी शांति जो है ये इनकी रचना ना होकर किसकी रचना है, ये अज्ञेय की रचना है, किसकी, अज्ञेय की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर अरविंद दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो है, सुमित्रा नंदन पंत ने जो है कई दर्शनों पर, जैसे कह सकते हैं कि इन्होंने जो है नए जमाने से संबंधित भी लिखा है ना, प्रकृति चित्रण की जो है इन्होंने जो है बहुत सारी रचनाएं लिखी है, नव मानवतावाद पर लिखी है ना। अरविंद दर्शन पर जो इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन सी है, एक तो स्वर्ण किरण है, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, स्वर्ण धूलि है, दोनों एक ही नाम से जो याद रखनी है। ठीक है, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। अगला है, कौ निप हमू हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। तो ये साफ पता चल रहा है कि रामचरितमानस में ये
पंक्तियां जो है किसके द्वारा कही गई होंगी कि अब नृप यानी कि राजा हो कोई हमें क्या हानि, ठीक है, तो चोर बात छोड़ते हैं रानी, ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। यानी कि रानी को कौन बोलती है ऐसे, आग भी लगा देती है, और बोलती भी ऐसे कौन है, तो वो कौन है, मंथरा दासी जो है क्या करती है, आग लगाने का काम करती है, ठीक है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार निहाई तट की कली चमके की वगैरह दो। प्रस्तुत पंक्तियां क्या है कि किस कविता से उद्धृत है, यानी कि बीच बीच में से यहाँ पंक्तियां दी गई हैं, और जो है हमें बताना है किससे ली गई है। तो ये किससे ली गई है, इनकी कलगी बाजरे की जो इनकी कविता है उससे ली गई है, ठीक है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, निराला की किस काव्य की कविता की पंक्ति है, तो ये सरोज स्मृति की जो है पंक्तियां हैं, जो इन्होंने अपनी पुत्री, सरोज कौन है, इनकी पुत्री है, उसके लिए लिखी थी। हिंदी काव्य का, हिंदी साहित्य का ये शोक गीत माना जाता है, ठीक है, क्या माना जाता है, शोक गीत माना जाता है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीनी। ये पंक्तियां किस गुण का उदाहरण है, ठीक है, तो ये पंक्तियां जो है हमारा किस गुण का उदाहरण है, अगर देखा जाए तो ये हमारे माधुर्य गुण का उदाहरण है। किसका है, माधुर्य गुण का, ठीक है। प्रिय प्रवास की रचयिता कौन है, प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 17 सर्ग है, और जो है श्री कृष्ण के मथुरा का जो है प्रस्थान का जो है इसमें बहुत अच्छा वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद है अगला हमारा राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ठीक है। यानी कि तुम ऐसे हो कि किसी को भी तुम क्या कर सकते हो, कि संभावना है कोई भी तुम्हारा चरित्र देख के क्या बन जाए, कवि बन जाए। तो ये किसने कही है, ये पंक्तियां कही है मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में। अगला है इंद्र जिमी जम पर बाड़ब सुअब पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, ये पंक्तियां किसकी हैं, ठीक है, ये पूछी गई है पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां हैं कवि भूषण की, ठीक है, जो हमें याद कर ले लिए हैं। कवि भूषण जो है रीतिकालीन कवि हैं, और जो है इनको सोलंकी राजा ने जो है भूषण की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं, इस प्रश्न में ना थोड़ी सी गलती है, ठीक है। अब इसके जो है ना शंभुनाथ सिंह जो है डीएसएसबी ने उत्तर माना था इसका, जबकि शंभुनाथ सिंह जो है ना उन्होंने जो है नवगीत सप्तक का जो है संपादन ना करके इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नवगीत जो कह सकते हैं नवगीत दशक का जो है इन्होंने जो है संपादन किया था। किसका किया था, नवगीत दशक का, और जो है अर्ध शतक कह सकते हैं, ठीक है, अर्धशतक नवदीप जो भी है इसका किया था। अब इसका किसने किया था, जो नवगीत सप्तक है, तो इसके लिए नाम आता है यहाँ पर उब्र, इसी तरीके से एक नाम है, ठीक है, इसको देख लेना एक बार, उब्रकांत करके कोई नाम था, ठीक है। यानी कि ये प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि थी, ठीक है, कहीं मुझे मिला नहीं कि मैं आपको इनके बारे में डिटेल लाकर दे सकूं। अगला है द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है, तो द्रौपदी नामक जो प्रबंध काव्य है वो किसका है, नरेंद्र शर्मा का है। किसका है, नरेंद्र शर्मा का है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, ये किसकी लिखी हुई पंक्तियां हैं, तो ये पंक्तियां जो लिखी हुई है भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। कौन सी कविता से, गीत फरोश से ली गई हैं, जो अभी बताया था। बुनी हुई रस्सी इनकी रचना है। अनाम तुम आते हो, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख है ना, इदम न मन काल जय, ये सब इनकी रचनाएं जो बार बार पूछी गई हैं। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही, फिर से रिपीट क्वेश्चन है अगले एग्जाम में, तो किसकी पंक्तियां हैं ये हमें पता है कि दुखी जीवन की कथा रही जो आज किसकी है, यहाँ पर निराला की पंक्तियां हैं। क्या है, निराला की पंक्तियां हैं, ठीक है। और जो है इनका जो है एक काव्य राम की शक्ति पूजा जो बहुत प्रसिद्ध है, वो भी हमें याद कर लेना है, ठीक है, राम की शक्ति पूजा। अगला है यहाँ पर राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार है, तो इसको याद कर लीजिए। तुलसीदास और सरोज स्मृति दोनों ही निराला की रचनाएं हैं, इनका सार जो है राम की शक्ति पूजा में दिया गया है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दय मगमेद द्वय पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है, ये जो पद है ना, ये आपको एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिल जाएंगे, कक्षा 7वीं या 8वीं में, ठीक है। ये कवितावली से लिए गए जो है पद है, जिन्हें याद रखना है।
निराला जी की किस रचना को मुक्त छंद की हिंदी प्रथम रचना माना जाता है? वो है जूही की कली। और निराला को जो है मुक्त छंद का प्रथम प्रयोक्ता भी माना जाता है, ठीक है, या मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसे? निराला को। इनको ये जो मुक्त छंद है इसे केचुआ छंद भी बोला जाता है या रबड़ छंद भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? रबड़ छंद या केचुआ छंद भी बोला जाता है। अगला है निम्नलिखित पंक्तियां कात्यायनी के किस सर्ग से ली गई है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नाग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये जो है किसका है? लज्जा सर्ग से ली गई है कात्यायनी के, याद रखना है, ठीक है। किससे ली गई है? लज्जा सर्ग से। अगला है चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है? उर्वशी नामक दो रचनाएं प्रचलित है। एक तो चंपू काव्य, चंपू काव्य तो लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। और जो उर्वशी महाकाव्य लिखा है वो किसका है? वो है हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है। ये मैं याद रख लेना। अगला है हमारा कि राम की शक्ति पूजा निराला जी ने कब की थी? राम की शक्ति पूजा को जो वर्ष है वो किसका है? 1936 है। कौन सा है? 1936 है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? ठीक है, ब्रज भाषा की, तो वो किसमें है? चित्राधार में है, ठीक है। किसमें है? चित्राधार में है। अगला है सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कवि कौन है? तो सिर पर जूता पैर में टोपी ये किसका है? यहाँ पर लक्ष्मीकांत वर्मा जी की जो है ये जो है कविता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो वैदेही वनवास जो है हरिओद की रचना, जैसे चुभते चौपते है ना, तो और ये भी रचना इनकी है, तो हमें याद रखनी है। प्रिय प्रवास हो गया जो बहुत ही प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? तुमने कहा था युगधारा सतरंगे पंखों वाली, लेकिन युगांत जो है इनकी रचना नहीं है। किसकी है युगांत? किसकी रचना है? पंत जी की रचना है, जो हमें याद कर लेनी है, ठीक है। जिनसे पंत जी की। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से निराला की कविता नहीं है। कौन सी नहीं है? तोड़ती पत्थर है, राम की शक्ति पूजा है, भिक्षुक भी है, ठीक है, सरोज स्मृति भी अभी पढ़ चुके हैं। कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? हमारी बाघ कविता जो है निराला की नहीं है, ठीक है। बाघ कविता निराला की नहीं है। कात्यायनी में कितने सर्ग हैं? कात्यायनी में है हमारे सर्ग 15 जो याद होने चाहिए सभी को। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, है ना। इसी तरह रट लो इनको, कोई भी सर्ग पूछ लिया जाता है, 10वां सर्ग पूछ लिया जाता है, 8वां 9वां पूछ लिया जाता है। मीराबाई की काव्य पर कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा में है? तो वो राजस्थानी मिश्रित है, ठीक है। ब्रज के साथ राजस्थानी और माधुर्य भाव की भक्ति जो है मीरा ने की है। अपने गुरु कई बार जो है इन्होंने रैदास को भी बोला है। लंबी कविता अंधेरे में किसके द्वारा रचित है? लंबी कविता जो अंधेरे में है वो लिखी है हमारे मुक्तिबोध जी ने, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित है, ठीक है। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का काव्य नहीं है। ये शोधना है, साकेत है, भारत भारती है, लेकिन कुरुक्षेत्र नहीं है, ठीक है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, याद कर लीजिए, कई बार पूछी गई रचना है। अगला है हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर समस्या आए सभी। ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना जो है किससे ली गई है? भारत भारती से ली गई है, ठीक है। किससे ली गई है? भारत भारती से। अगली है नारायण नारायण। नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्र इंद्रपद ने की भी उसी की शुभ आराधना, बोल उठी नारद की बल्लक की गगन में, जा रहे थे घूमने वे गंगा तीर वन में। किसकी पंक्तियां हैं हमें बतानी है, ठीक है। तो ये जो है हमारी पंक्तियां जो है ये हमारी पंक्तियां हैं नारायण नारायण मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। बादल राग कविता किसकी है? बादल राग कविता कई बार पूछी गई कविता है, निराला की है, याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है भग्न दूत, किसका काव्य संग्रह है? ठीक है, भग्न दूत जो है हमारा अज्ञे का है, ठीक है। भग्न दूत इत्यलम, ठीक है, हरि घास पर जो है किसकी रचना है? हमारी अज्ञे की रचना है। अगला है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी तब राजती कमलिनी, कुल वल्लभ की प्रभा। पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक है, ये पूछा है हमसे कि दिवस का अवसान समीप था, ये किसकी है? प्रिय प्रवास की है। तो किसका है प्रिय प्रवास? हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जिसे माना जाता है, याद कर लीजिए। इसके बाद है इनमें से कौन सी मुक्त छंद की कविता नहीं है? ठीक है, मुक्त छंद की कविता नहीं है पूछा है। तो कुकुर मुत्ता जो है निराला की है, ठीक है। नीरजा जो है हमारी किसकी? महादेवी वर्मा की है, ठीक है। जागो एक बार फिर और जो है बादल राग
ये दो कविताएं और हमें दी गई हैं। ठीक है, इसमें से मुक्त छंद की कविता जो है, जो नहीं है, वो कौन सी है? नीरजा। क्या है? नीरजा नहीं है। नीरजा जो है किसी का भाग है, वो हमें याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? ठीक है, महाकाव्य है। तो यहाँ पर जो है, जब महाकाव्य की बात करें कि कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है, तो साकेत का नाम आ जाता है। अभिमन्यु वध जो है रामचंद्र शुक्ल जी का जो है, क्या कह सकते हैं, खंड काव्य है। नागरी तेरी यह दशा कविता के रचयिता कौन है? तो इसके जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसके रचयिता है। युगधारा किसकी काव्य कृति है? अभी हमने जो है ऑप्शंस में भी देखा था, युगधारा जब नागार्जुन की कविताएं पूछी गई थी, तो नागार्जुन की ये क्या है? रचना है। निम्नलिखित में से किस कविता को शोक गीत के अंतर्गत माना जाता है? अभी बताया है, निराला की सरोज स्मृति जो है, अपनी जो पुत्री की याद में इन्होंने लिखी, उसका देहांत हो गया था, तो सरोज स्मृति को जो है हिंदी काव्य का शोक गीत माना जाता है। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चीर हूँ, बीन भी मैं हूँ, रागनी भी मैं हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ। निम्न पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, तो ये हमसे पूछा है कि मिलन का नाम में जो है ये किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, महादेवी वर्मा की हैं। जयदत्त व्रत जयद्रथ वध किस वर्ष की रचना है? तो जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और 1910 की रचना है। ठीक है, संशय की एक रात किसकी रचना है? संशय की एक रात जो है नरेश मेहता की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, किसकी है? नरेश मेहता की। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, दिल्ली आजकल दिल्ली में जेरे बहस ये मत हुआ। ये जो है कह सकते हैं कि क्या है, हमारी उर्दू से संबंध जो है दुष्यंत कुमार की रचना है। ठीक है, गजल भी इन्होंने लिखी है कई। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। मिट्टी की बारात याद कर लो भाई, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। कैसे याद कर सकते हो? शिव जी की बारात, शिव मंगल सुमन। ठीक है, शिव जी की बारात, शिव मंगल सुमन। अगला है मधुकर्ण किसका काव्य संग्रह है? मधुकर्ण जो है भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह है, याद कर लेना है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी रचना है? अग्निपथ के पार जो है चंदन चांदनी का देश जो है महादेवी वर्मा की रचना है, याद कर लीजिए। अन्न है मेरे शब्द, क्या है? अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव की कृति है। किसकी है? एकांत श्रीवास्तव की। पुष्प की अभिलाषा किसकी कृति है? जो है पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जो है जाना जाता है। निम्न पंक्तियां किस कवि की है? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही, दूध पियत भई आई है, अजहू है छोटी। ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक से ली गई पंक्तियां हैं, सूरदास के, और बहुत ही सुंदर वर्णन जो है कृष्ण की शिकायतों का बलराम के साथ किया गया है। महादेवी वर्मा की कविता अग्नि रेखा किसके प्रतीक मानकर रचना लिखी गई है? तो ये दीपक का प्रतीक, अग्नि रेखा को क्या माना गया? दीपक का प्रतीक माना गया है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। ठीक है, और कब की रचना है? 1964 की रचना है। चा से चांद, चा से 64, याद कर लीजिए। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को अपनी किस कविता संग्रह के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो इनको जो है अपनी कौन सी कविता के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया 1991 में, मैं हूं वक्त के सामने। क्या है? 1991 में जो दिया गया है, मैं वक्त के हूँ सामने। अगला है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल, शुरू में ही बता दिया था, किस पर आधारित है भाई? बता दो। एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया। सतपुड़ा के जंगलों में क्या होगा भाई? प्रकृति जो है खूब भरी पड़ी है। निशा निमंत्रण नामक काव्य संकलन हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन सी स्थिति में लिखा था भाई? हरिवंश राय बच्चन जी का जो जीवन है बहुत ही, जो कह सकते हैं अकेलेपन से जो है बीच बीच में होता रहा, तो क्या है, इन्होंने नितांत एकांकीपन में जो है ये रचना लिखी। पंत की निम्न काव्य रचनाओं को सही क्रम में लगाइए। तो पंत जी की जो ये रचनाएं हैं, अगर आपने रट्टा मारकर याद किए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पल्लव गुंजन युगान ग्राम्य, पल्लव गुंजन युगांत ग्राम्य, इन सब पर जो अलग अलग दर्शनों का प्रभाव है। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो पलाशवन जो है ना, ये हरिवंश राय की रचना नहीं है। एकांत संगीत, सतरंगिनी, मधुशाला, मधु कलश है ना, ये सब इनकी रचनाएं हैं। जो नहीं है वो कौन सी है? पलाश वन नहीं है। ठीक है, कौन सी है? पलाश वन नहीं है। किसकी है ये रचना? नरेंद्र शर्मा की। किसकी है? नरेंद्र शर्मा की। प्रवासी के गीत जैसे इनकी रचना है। सूरदास के में भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया है? सूरदास ने भ्रमर गीत में जो है ना, जो मुख्य रूप से वर्णन किया है कि निर्गुण भ्रम का उपहास उन्होंने उड़ाया है, क्योंकि वो साकार भ्रम यानी कि जो है सगुण को मानते हैं। इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, या बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी अभी हमने पढ़ी थी, किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ जो है खंड काव्य है? अभी बताया था, प्रिय प्रवास जो है महाकाव्य माना जाता है। पद्मावत भी जो है पृथ्वीराज रासो तो प्रथम महाकाव्य है ही है। ये कौन सा है? अभिमन्यु वध जो है रामचंद्र शुक्ल सरस जी का। ठीक है, खंड काव्य है। रजत शिखर और शिल्पी, रजत शिखर और शिल्पी जो है किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो ये पंत द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। कौन सा एक कविता संग्रह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नहीं है? अपने सामने सामने खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां। लेकिन कुआनो नदी जो है इनकी रचना नहीं है। ठीक है, कुआनो नदी जो है इनकी रचना नहीं है। अच्छे से याद कर लेना है हमें। ठीक, इसके बाद है यहाँ पर जो है एक एक मिनट, अपने सामने, सॉरी, ठीक है, कौन सी नहीं है? अपने सामने नहीं है। ठीक है, कुआनो नदी तो इनकी है। सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना कौन सी है? सीता वनवास से संबंधित जो इनकी जो काव्य रचना है वो है हमारी प्रवाद पर्व है। कौन सी है? प्रवाद पर्व है। भारत भारती के रचयिता कौन है? अभी बताया, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, 1912 की रचना। ठीक है अमीनाशा उगलता गगन, धन अंधकार। ठीक है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। ठीक है, ये पंक्ति जो है। प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या है? बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास, राम वनवास, सीता का करुणापूर्ण चित्र। अभी बताया था कृष्ण का मथुरा प्रवास बताया गया। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? जयशंकर प्रसाद की रचना है, और जो है उनका जो है कह सकते हैं विरह वर्णन उन्होंने इसमें किया है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कैसे याद करें जो है कई बार पूछ लिया जाता है। इनके जो है बहुत सारी रचनाओं के बारे में जो है पूछ लिया जाता है। कैसे याद करती हूँ मैं बता देती हूँ आपको, एक बहुत आसान सा तरीका कैसे याद करना है। ठीक है, इनकी रचना है एक तो झरना, जो हमें याद करनी है, जिसका साल पूछ लिया जाता है। आंसू, ठीक है, इसके बाद जो है लहरें, ठीक है, और जो है कामयानी। इन चारों के ऐसे कैसे याद करें बता दें। देखो, 18 झरने, 18 झरने, 25 आंसू, 33 लहरें और 35 काम। ठीक है, 18 झरने, 25 आंसू, 33 लहरें और 35 काम। 18 झरने, 25 आंसू, 33 लहरें और 35 काम। कितने काम? 35 काम याद रखने हैं हमें। ठीक है, तो आंसू किस वर्ष की है? 1925 की रचना है। अगला है राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला है यहाँ पर राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरित पर आधारित है। ठीक है, दूसरा, राम की शक्ति पूजा कि राम मानव अधिक है ईश्वर कम, राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। तो यहाँ पर क्या गलती है कि ये रामचरित मानस पर आधारित है, गलत है। ये किस पर है? कृतवासी रामायण, बांग्ला की कृतवासी रामायण पर आधारित है। ठीक है, कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो बिल्कुल सही, महादेवी वर्मा को कहा है। इन्हीं के काल की जो है कवियत्री रही है। छायावाद के 4 स्तंभों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? निराला, प्रसाद, पंत प्रसादी, इन्हें वृद्ध त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है, अज्ञे यहाँ पर नहीं है। किसका नाम मिसिंग है? महादेवी वर्मा का नाम जो है यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, अगला है यहाँ पर हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय अभी बताया था किसको दिया जाता है? मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय जो है निराला को दिया जाता है। जूही की कली जो इनकी रचना है, जो केचुआ छंद, रबर छंद या मुक्त छंद की पहली रचना मानी जाती है। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की जो है ऐतिहासिक कह सकते हैं नाटकों में से लेंगे। परिमल किसकी काव्य रचना है? परिमल जो है हमारी जो रचना है वो किसकी है? निराला की है। परिमल गीतिका है ना, किसकी रचना है? निराला की है। अगला है रात दिवस पूनम अमास, सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया, बदले कितने रूप में, कौन सा
छंद है। तो यहाँ पर जो हमारा है रोला छंद है, जिसमें 22-22 मात्राएं जो है और 12-12 मात्राएं जो है हर चरण में होती हैं, यानी कि 24 मात्राओं का कुल जो है ये हमारा छंद होता है। अगला है हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसको याद कर लो, श्याम नारायण पांडे। हल्दी होती है पीली और श्याम होता है काला। ठीक है, याद रख लो, ऐसे कई बार पूछी गई रचना है। निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस होना चाहिए, क्या ये सही है? ठीक है। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। ठीक है। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा सबसे ज्यादा असत्य लग रहा है? वो तीसरा लग रहा है। एक ही छंद का प्रयोग करना इम्पॉसिबल है ना। काव्य जो लिख रहा है उसकी अपनी इच्छा है, कैसे करे? तो सी जो है ऑप्शन जो है गलत लग रहा है। अगला है मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? तो श्रीधर पाठक की रचना है। मुकुट जो है इस याद कर सकते हैं। अगला है श्रीधर पाठक ने जो है क्या कहते हैं, उजड़ ग्राम और जो है इनका भी जो है हरमिट की रचनाओं का अनुवाद जो है इस नाम से किया था। उच्छावास किसका काव्य संग्रह है? ठीक है, उच्छावास ग्रंथि किसका काव्य संग्रह है? तो उच्छावास जो है हमारा काव्य संग्रह जो है पंत जी का है। ठीक है। शोको उच्छावास जयशंकर प्रसाद का। संगीनों का साया किसकी रचना है? तो संगीनों का साया जो है प्रभाकर माचवे की रचना है। कि अगर साया होगा तो प्रभा हो जाएगी, साया होगा तो क्या हो जाएगा? प्रभा फैल जाएगी। ठीक है। निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित रचना नहीं है? तो देशांतर नहीं है। कौन सी नहीं है? देशांतर इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं समय की शिला पर, रूप रश्मि, तुम जो जानो या मैं जानू, इन्हीं की रचनाएं हैं। सृजना के क्षण किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय की रचना है। किसकी है? अज्ञेय की। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको चिदाम्बरा के लिए। ठीक है, चिदाम्बरा है वैसे। ठीक है। इसके बाद है नींद के बादल। बहुत ही प्रसिद्ध रचना नींद के बादल किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। फूल नहीं रंग बोलते, अभी याद कराई थी, किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। वरदे वीरा वीणा वादिनी वरदे है सरस्वती वंदना कवि किस कवि ने लिखी है? तो ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध जो है प्रार्थना है, वंदना है। कौन सी कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो ये है हमारे जो है माखनलाल चतुर्वेदी जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किसका है? ये जीवनिया हरिवंश राय बच्चन की, जो 4 भागों में विभक्त है। ठीक है। मुक्त करो नारी को, चिरबंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सती प्यारी को। नारी की भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां जो है किस कवि की हैं? ये हमसे पूछा है। तो नारी से संबंधित जो है ये काव्य पंक्तियां जो है हमारी सुमित्रा नंदन पंत की हैं। ठीक है, किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अगला है हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का हिम तरंगिनी, किरटिनी। ठीक है। चाह नहीं मैं सुरबालों के गहनों में गूंथा जाऊं, पंक्तियां किस कवि की हैं? तो किसकी हैं? श्री राम शरण गुप्त की हैं, जो मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। ठीक है। मौर्य विजय इनका प्रमुख जो है ग्रंथ है। ठीक है, रचना है। श्याम नारायण पांडे का सुविख्यात महाकाव्य कौन सा है? तो क्या है वो? हल्दी घाटी है। ठीक है, कौन सा है? हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण किया गया है? तो वो कौन सा है? साकेत है ना, जिसमें जो है उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया। कुणाल गीत के रचयिता कौन है? कुणाल गीत जो है हमारे मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं आप देख लो कितनी बार पूछी जा चुकी है, अच्छे से याद करनी है। किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। इसी तरह हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का जो है प्रश्न 2 बार ऑलरेडी आ चुका है। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? जब महाकाव्य की बात आए तो ये किसके द्वारा लिखा गया? हरिओद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? ठीक है, जब सियाराम शरण गुप्त की रचना की बात आए तो कौन सी प्रसिद्ध रचना के अभी मैंने बताई थी आपको? मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अगला है निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? नई कविता के प्रमुख कवि कौन है भाई? अज्ञेय है। ठीक है, कौन है? अज्ञेय है। हरी घास पर क्षण भर किसकी है? अज्ञेय की है। इत्तिलम हरी घास पर क्षण पर। ठीक है। बादल राग कविता किसकी है? बादल राग जो है हम पूछ चुके हैं किसकी है? निराला की जो है कविता है। किसके है? निराला की।
महावृक्ष के नीचे फिर से जो है किसकी रचना है, महावृक्ष के नीचे अज्ञेय की। अज्ञेय की रचना टिप्स पर याद करनी है। निहार काव्य संग्रह की रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा है ना। तभी हमने इसको जो है क्या नहीं माना था, इसको खंड काव्य नहीं माना था, मुक्त छंद का नहीं माना था। पूर्वा कविता किसकी है, पूर्वा कविता किसकी, अज्ञेय की है। ठीक है। अगला है व्यक्तिगत के रचयिता जो है कौन है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र है। अगला है ज्ञानदीप नामक प्रेमख्यान काव्य की नायिका कौन है। तो ज्ञानदीप जो है, जो शेख नबी द्वारा रचित है, इसका उत्तर जो है आप खुद मुझे यहाँ पर देंगे। ठीक है, क्या कौन है, वैसे पता चल जाना चाहिए। निराला जी के एक प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, अनामिका। कौन सा है, अनामिका। ठीक है, अनामिका, परिमल गीतिका। ठीक है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है, निराला की पुत्री, माता, पत्नी, प्रेमिका। तो था निराला की पुत्री है, जिसका बहुत जल्दी निधन हो गया। कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारत बिंदु की किस रचना से लिया गया है, तो ये नील देवी से ली गई काव्य पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसे पंत जी का महाकाव्य कौन सा है, पंत जी का महाकाव्य जो है हमारा लोकायतन है। कौन सा है, लोकायतन महाकाव्य की बात कर। हम कौन थे क्या हो गए, रिपीट क्वेश्चन कहाँ से, मैथिली शरण गुप्त जी का भारत भारती से लिया गया है। गीत गूंज नामक काव्य संग्रह किस कवि किसका है, तो गीत गूंज जो है हमारा निराला की रचना है। किसकी है, निराला की है। अगला है मोचीराम कविता, अभी बताया था, धूमिल, संसद से सड़क तक धूमिल। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य देश प्रेम या उर्मिला को महत्व देना। तीसरी बार पढ़ रहे हैं। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। कथन किस कवि का है, अरे भाई किसका है, पंत जी का। पंत जी ही तो कुर्मांचल से जो है संबंध रखने वाले कवि हैं। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता, मुक्तिबोध, कई बार पूछी गई है। इसके बाद है हल्दी घाटी। ठीक है, उर्वशी काव्य का रूप क्या है। अगर उर्वशी काव्य यहाँ पर चंपू काव्य होता तो कंफ्यूजन हो जाती, लेकिन उर्वशी काव्य पूछा है तो क्या है, ये महाकाव्य है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता का नाम क्या है, तो हल्दी घाटी का तीसरा प्रश्न या चौथा कर रहे हैं, श्याम नारायण पांडे है। निम्न वर्गों में से प्रसाद का मुख्य रचित प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा, भी बताया था, आंसू है। विरह में क्या निकलते हैं, आंसू। निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, तो दिनकर जी की रचना जो है कौन सी है, रसवंती है। मुकुल किसकी रचना है, मुकुल है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। मुकुल, त्रिधारा, है ना, उनकी रचनाएं हैं। ठीक, इसके बाद जो है हमारा कि कुकुर मुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है। ऐसे काम निराला ही कर सकते हैं, व्यंग्य परक रचना है, पूंजीपति वर्ग के लिए जो है इन्होंने व्यंग्य परक दी है। इसके बाद है कवि कुछ कैसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, तो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न, लगभग के 135 प्रश्न जो है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जो है जरूर बनता है, और जितने व्यूज आए उतने लाइक चाहिए। आज के अगर व्यू कर रहे हो वीडियो को तो एक लाइक जरूर देना। थैंक यू।